आज ये मेरे लिए भी सौभाग्य का क्षण है कि पोषण सप्ताह की शुरुआत गुजरात बापू की धरती से शुरुआत हुई और समापन धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के धरती से समापन सत्र का ये समारोह हो रहा है। तो मैं इस झारखंड की धरती में भगवान बिरसा आबा को भी नमन करना चाहती हूँ, नमन करूँगी। और आज मेरे लिए इसलिए और ज़्यादा सौभाग्य कि मैं इस प्रदेश से आती हूँ, मेरे लिए भी बहुत एक हमारी भी अपेक्षा थी कि ये पोषण माह, राष्ट्रीय पोषण माह जो 7वां पोषण माह है, और इसको लेकर लगातार 6ठे पोषण माह तक जो कार्यक्रम चलाए गए हैं, उस कार्यक्रम के माध्यम से, उस कार्यक्रम का जो आउटपुट है, ये हम सबको जो देखने को मिला कि पोषण माह के कार्यक्रम के माध्यम से जन जागरूकता फैलाना ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। और इसके तहत जो हमारी आंगनवाड़ी केंद्र की जुड़ी हमारी बहनें हैं, उनके माध्यम से लगातार जन जागरूकता फैलाकर लोगों को जागरूक करने का बहुत ही सफल प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही साथ इस अभियान को एक उत्सव के रूप में सभी ने लिया। और निश्चित रूप से पोषण कोई नया शब्द और नई चीज नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं खान पान में हमें जिस तरह से खाना चाहिए, शायद हम उस तरह नहीं खाते हैं। दिन में खाते हैं 4 बार, लेकिन उसी का स्वरूप क्या होना चाहिए, वो इस पोषण माह के माध्यम से हमारी बहनें बहुत ही अच्छे ढंग से जन जागरूकता फैलाकर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को बताने का भी प्रयास करती हैं। और जो कुपोषण रूपी दानव है, उस दानव को समाप्त करने के लिए भी लोगों ने ये ठाना है। आज का ये दिन इसलिए भी और एक महत्वपूर्ण दिन है कि एक और जहां समापन पोषण माह का समापन समारोह है, दूसरी ओर हम 11,000 सक्षम आंगनवाड़ी का भी उद्घाटन आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस सभागार के माध्यम से हम सब कर रहे हैं। आदरणीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों द्वारा सक्षम आंगनवाड़ी का उद्घाटन भी हुआ। और सक्षम के क्या फ़ायदे हैं, अभी जो 2 हमारी बहनें बिहार के जमुई से और एक छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से जुड़ी थी, उसके क्या फ़ायदे हैं उन्होंने बताया भी। सक्षम आंगनबाड़ी का मतलब हम सिर्फ ये एक सक्षम नाम नहीं है, बल्कि सक्षम यानी हम उस केंद्र में आने वाले सभी बहनों, सभी हमारे छोटे बच्चे हों, गर्भवती धात्री माताएं हों, एडोलसेंट गर्ल्स हों, सब के लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराना। और साथ ही साथ मुख्य रूप से जो बच्चे 3 से 6 साल के बच्चे उस केंद्र में आते हैं, उनको पोषण के साथ साथ पढ़ाई के लिए भी शुरुआती दौर पर हर एक सप्ताह का एक ऑडियो विजुअल बना हुआ है, जिसके माध्यम से कि हम हर एक सप्ताह कैसे बच्चों को क्या क्या हमें सिखाना चाहिए, यानी खेल खेल में वो पढ़ाई कैसे सीखे, इसके लिए भी इसमें विशेष प्रावधान किया गया है। पोषण वाटिका के बारे में अभी आपने सुना कि एक आंगनवाड़ी केंद्र में उनके फल और सब्जी दोनों ही पोषण वाटिका है, और उसी सब्जी को तोड़कर वो बच्चों को जो पोषण देते हैं, जो आहार देते हैं, उसको वो देती भी है। तो बहुत सारी चीज़ों का इससे हमें फ़ायदा भी मिलता है। और इस कार्यक्रम की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2018 में इसकी शुरुआत की गई। और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये लक्ष्य कि देश को सुपोषित बनाना, देश को सक्षम बनाना, और उसके साथ ही साथ ये गांव से लेकर महानगरों तक विभिन्न
लोगों को इसके बारे में जागरूकता फैलाकर कैसे लोग पोषण के बारे में जागरूक हों और कुपोषण से मुक्ति कैसे मिल सके, मुख्य रूप से ये माननीय प्रधानमंत्री जी की ये एक संकल्पना है। प्रत्येक वर्ष पोषण माह के अंतर्गत कुछ विषयों पर जागरूकता कैंपेन चलाया जाता है और कुछ न कुछ नई थीम के साथ हम कार्यक्रम चलाते हैं। इस बार नवजात शिशुओं, बच्चों और बहनों की पोषण संबंधित समस्याओं को ध्यान में रखते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस उत्सव में मुख्य रूप से 6 विषयों को ध्यान में रखा है। 6 थीम इसका तय किया है। इसमें पहला एनीमिया, दूसरा बेहतर प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी, तीसरा विकास और निगरानी, चौथा पूरक आहार, पांचवा पोषण भी पढ़ाई भी, और छठा एक पेड़ माँ के नाम। तो इसके तहत पूरे देश के अंदर ये कैंपेन चलाए जा रहे हैं। और साथियों, इस पोषण माह के दौरान 4 सप्ताह के अंदर सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 766 जिलों में लगभग 11 करोड़ 71 लाख से अधिक गतिविधियां हुई। और अब तक शीर्ष योगदान देने वाले राज्यों में जैसे महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश इसमें सबसे आगे हैं और बहुत ही सराहनीय प्रयास इनका रहा। इसके साथ साथ झारखंड भी अपने स्तर से निरंतर इस और प्रयास कर रहा है, तो झारखंड का भी बहुत ही अच्छा प्रयास और प्रदर्शन रहा है। झारखंड में अगर हम देखें तो झारखंड 24 जिलों में लगभग सामूहिक रूप से 19,53,000 गतिविधियां संचालित की, विभिन्न गतिविधियां इस पोषण माह के दौरान, और लोगों के बीच जाकर जागरूकता बढ़ाने और उसके साथ ही साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना के बारे में लोगों को जानकारी, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और स्वच्छता के महत्व को समझाने का भी लगातार प्रयास किया गया। इस अभियान से देश भर के सभी वर्गों के बीच पोषण संबंधी परिणामों में उल्लेखनीय सुधार हुआ और इस पहल ने विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं, बच्चों और किशोरियों के पोषण स्तर को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाई है। पोषण माह के दौरान बच्चों और महिलाओं के लिए एनीमिया कैंप, ग्रोथ मॉनिटरिंग और सेंसिटाइजेशन सेशन पर विशेष ध्यान दिया गया और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वदेशी खिलौना बनाने की कार्यशाला जैसी अनेक सृजनात्मक और उपयोगी कार्यक्रम आयोजित किए गए। कुछ राज्यों ने तो लाभार्थियों और समुदाय को जागरूक करने के लिए पोषण माह के दौरान अनूठी गतिविधियों का भी आयोजन किया। जैसे आसाम ने इस पोषण माह के दौरान बेहतर हीमोग्लोबिन स्तर वाली किशोरियों को हीमोग्लोबिन क्वीन के रूप में सम्मानित किया। इसी तरह किशोरियों को प्रेरित और जागरूक इसके माध्यम से किया गया। और इसी तरह से देखें तो आसाम के चाय बागानों में व्यापक जागरूकता अभियान के द्वारा विभिन्न आयु समूह को पोषण 2.0 जैसे कार्यक्रमों के बारे में भी इसकी जानकारी दी गई। साथियों, इसी तरह से जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में माता पिता को अपने बच्चों को घर पर ECCE सीखने में शामिल करने के लिए शिक्षित किया गया और कम लागत वाले खिलौना बनाने के लिए भी उन्होंने अभ्यास किए। उसी तरह से देखें तो मणिपुर में भी समुदायों के लिए स्वदेशी खिलौने बनाने की कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। तो साथियों, इस पोषण माह के माध्यम से बहुत नई नई चीज़ों की जानकारी भी हम सबको मिलती है और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो विभिन्न राज्य के अंदर किए गए हैं, हम उसे भी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बताने का भी प्रयास किया। और हमें लगता है कि जो प्रतिस्पर्धा की भावना होती है ये बहुत ही अच्छी होती है और एक दूसरे को देखकर प्रतिस्पर्धा होती है और इसके तहत हम अपने अपने आंगनवाड़ी केंद्रों को बेहतर बनाने का भी हम प्रयास करते हैं। और सक्षम आंगनवाड़ी का बनाने का मुख्य उद्देश्य भी ये है कि हम सक्षम आंगनवाड़ी के माध्यम से, चूँकि आप एक दूसरे को देखें और उसके बाद अपने अपने आंगनबाड़ी केंद्रों में और बेहतर आप क्या कर सकते हैं, आप अपने स्तर से इसका प्रयास भी करें। इसी तरह से हम इस उत्सव का समापन मनाने के लिए आज हम चूँकि एकत्र हुए हैं
और स्वास्थ्य का उत्सव है, कुपोषण के खिलाफ हमारी लड़ाई को याद दिलाता है। और मैं आप सभी को, चूँकि जिस तरह से आप गांव-गांव जाकर इस आंगनवाड़ी महिला बाल विकास मंत्रालय से संबंधित सभी अधिकारी, सभी कर्मी गांव-गांव जाकर लगातार 1 महीने तक लोगों को जागरूक करने का काम किया। जो थीम है, थीम बेस्ड एक्टिविटीज़ आप सब ने किया, और उसके साथ साथ अच्छे बेस्ट प्रैक्टिसेस भी आपके द्वारा कई बेस्ट प्रैक्टिसेस किए गए। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छी पहल रही, और इसके लिए हम आप सबको फिर से आप सबका अभिनंदन भी करते हैं, आप सब के प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं कि एक आप इस विभाग के माध्यम से सिर्फ ये हमारी एक ड्यूटी नहीं है, बल्कि जो हमारे आंगनवाड़ी केंद्र की हमारी बहनें हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, हेल्पर हैं, निश्चित रूप से आपके पास जो बच्चे आते हैं, या फिर आप जो 0 से 3 साल के बच्चों के पास आप घर में जाते हैं, या फिर जो किशोरियां हैं, जो आप लाभुक है, धात्री हैं, तो हर किसी को एक अपनापन के जैसे आप अपने बच्चों का परवरिश करते हैं, उस तरह से उस आंगनवाड़ी केंद्र में आने वाले बच्चों को का देखभाल भी आप करते हैं, और उसके साथ साथ जो आपसे जुड़े हैं, जो लाभार्थी हैं, लाभुक हैं, उसको भी आप बेहतर जानकारी भी आप देते हैं। जो गर्भवती माताएं आती हैं तो कैसे उनके बच्चों को, जो नवजात शिशु होंगे, उनको किस तरह से उनका देख रेख करना है। तो ये एक बहुत ही बड़ी जिम्मेवारी आप पर है कि आप देश के भविष्य का, जो देश का आने वाला भविष्य, जो हमारे बच्चे हैं, उसको संवारने का काम, देश को आगे बढ़ाने का काम आप सब के हाथों है, आप सब की जिम्मेवारी है, और बहुत ही मेहनत और जिम्मेवारी के साथ आप ये काम कर रहे हैं। तो इसके लिए विशेष रूप से आपके प्रति आपको धन्यवाद और आभार। साथियों, इसकी बुनियाद आपके करकमलों द्वारा आज बिछाई जा रही है। जैसा कि पहले ही हमने कहा कि ये बहुत ही प्रशंसा का विषय है कि आप, प्रसन्नता का विषय है कि आप सभी ने पूरी कृतज्ञता से राष्ट्रीय पोषण माह में आगे बढ़कर सहयोग किया। आपने हर माँ, हर जननी को अपना परिवार समझकर यह बताया है कि पोषण का सही अर्थ क्या है। मुझे यहाँ उपस्थित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आप सभी को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सरकार ने देश भर में संचालित सभी 13,95,000 आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य बीमा में शामिल करने की भी मंजूरी दे दी गई है। साथियों, पोषण और मातृत्व का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। बच्चे के पोषण को सुनिश्चित करना हर माँ के मन में सबसे पहला विचार होता है, सबसे अहम चिंता भी होती है। और इस वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी के सक्षम नेतृत्व में पर्यावरण सुरक्षा की थीम को भी खूबसूरती से एक पेड़ माँ के नाम के तहत हमारी देश की सभी माताओं को सम्मान रूप से सम्मान देने के लिए ये एक प्रस्तुत किया गया। देश के भविष्य को आकार देने में माताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देने के प्रयास में पोषण माँ अभियान को एक पेड़ माँ के नाम के साथ जोड़ा गया। और मुझे इस गरिमामयी सभा को ये सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि हमारे 13,95,000 आंगनवाड़ी केंद्रों में इस पहल से, एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत लगभग 87 लाख पौधे लगाए गए। तो इसके लिए भी हम आप सबको आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल एवं दूरदर्शी नेतृत्व में सुपोषित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए मिशन सक्षम आंगनवाड़ी के तहत एक नई दिशा मिली। आंगनवाड़ी केंद्रों में अब पोषण भी, पढ़ाई भी के माध्यम से बच्चों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए पोषण के साथ साथ उन्हें उच्च स्तरीय प्रारंभिक शिक्षा देने का काम भी किया जा रहा है। सशक्त भारत के सक्षम आंगनवाड़ी हमारी आगामी पीढ़ियों का समग्र विकास सुनिश्चित करेगा। और इसके साथ ही इस सक्षम आंगनवाड़ी के माध्यम से बेहतर बुनियादी ढांचा, जिसमें LED स्क्रीन, स्वच्छ पेयजल के लिए
जल निस्पंदन प्रणाली यानी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा के लिए सामग्री और पोषण वाटिका शामिल है। सक्षम आंगनवाड़ी के कुछ महत्वपूर्ण जो घटक हैं उसमें से ये 4-5 महत्वपूर्ण घटक है, और जिसके माध्यम से हम आंगनवाड़ी केंद्र को सक्षम बनाकर बच्चों को अच्छी शिक्षा, बच्चों को अच्छा पोषण और बच्चों को एक अच्छा वातावरण देने का हमने प्रयास किया है। और इसी के तहत बेहतर पोषण और ECCE सामग्री सक्षम आंगनवाड़ी की नींव है, जिसका उद्देश्य हमारे सभी बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और उसके समग्र विकास को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में आने वाली पीढ़ियों के संपूर्ण स्वास्थ्य, सुरक्षा और उन्हें कुपोषण मुक्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। एनीमिया की समस्या से निपटने के लिए महिला बाल विकास मंत्रालय ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत 5 उत्कृष्ट जिलों में किशोरियों और गर्भवती महिलाओं की एनीमिया की समस्या को उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए आयुर्वेदिक उपायों के तहत हम 5 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस पर काम कर रहे हैं, जिसमें झारखंड का भी पश्चिमी सिंहभूम है। और ये पायलट है, इसकी जब आगे हम फिर से इसके बारे में जानकारी लेंगे। अगर ये बेहतर इसका रिजल्ट आता है तो निश्चित रूप से फिर आने वाले समय में इसको आगे फिर हम निस्तार करेंगे। और इसके साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगी कि अभी टेक होम राशन जो फेस ऑथेंटिकेशन का है, तो उसमें भी हम लोग ये कार्यक्रम हमारा पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये एक कार्य चल रहा है। तो रांची में भी इसकी शुरुआत सितंबर माह से शुरू हुई है, ताकि जो राशन की डिलीवरी है उसका सही ढंग से सही लाभुकों तक पहुंच सके। इसके लिए भी ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत काम चल रहा है। इसके साथ ही साथ झारखंड प्रदेश की बात अगर करें तो 2551 जो लघु आंगनवाड़ी केंद्र थे उसको अपग्रेड किया गया है। सक्षम आंगनवाड़ी के लिए 6850 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम बनाने के लिए अपग्रेड करने के लिए स्वीकृति दी गई है। हम यहाँ पर विभाग के सचिव हैं मनोज जी, हम उनसे भी कहना चाहेंगे कि इस दिशा में भी आप जितना जल्द हो सके इस पर काम करने की आवश्यकता है। आप इसे करें जो अपग्रेड हुए हैं। और उसके साथ साथ सरकार के द्वारा भारत सरकार के माध्यम से PM जनमन के तहत भी झारखंड के जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं उनके विशेष रूप से जो कमज़ोर जनजातीय समूह के लोग हैं उनके लिए भी 51 आंगनवाड़ी केंद्रों की स्वीकृति मिल चुकी है, दी जा चुकी है, निधि भी आवंटित की जा चुकी है। और उसके साथ साथ उस पर ताकि जो बिल्कुल जनजातीय समूह जो विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह हैं और विलुप्त प्राय जनजातीय समूह हैं, उनके यहाँ ये सक्षम आंगनवाड़ी के माध्यम से उनको हर तरह की ये सुविधाएं मिल सके। तो इसे भी हम चाहेंगे कि आप जितना जल्द हो सके इस पर भी राज्य सरकार को काम करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ हम अगर आपको बताना चाहें, भारत सरकार महिला बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से इसके अलावे भी आंगनवाड़ी केंद्र के अलावे कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिसके माध्यम से हमारे महिलाओं को, बच्चों को उसका लाभ मिल सके। एक मिशन वात्सल्य, आप सभी जानते हैं, मिशन वात्सल्य योजना के माध्यम से जो कठिन परिस्थिति में बच्चे हैं उनके देखभाल पुनर्वास के लिए मिशन वात्सल्य योजना के माध्यम से जो मिशन वात्सल्य योजना है, और उसमें 2 तरह के कार्यक्रम और चलाए जाते हैं, जो संस्थागत गैर संस्थागत। वैसे बच्चे हम ये प्रयास करते हैं कि अब बच्चों को संस्थागत से ज़्यादा गैर संस्थागत, यानी वो किसी न किसी रूप में अपने अगर माता पिता नहीं है या अन्य कोई उनके संबंधी है उनके पास रहे, तो इसके लिए भी मिशन वात्सल्य के माध्यम से हम ये कार्यक्रम चलाते हैं। साथ ही साथ मिशन शक्ति, जिसके माध्यम से महिलाओं से संबंधित जुड़ी हुई ये संबल और सामर्थ्य जो 2 कंपोनेंट है, उसके तहत हमारे चाहे हम देखें तो वन स्टॉप सेंटर जो 786 भी वन स्टॉप सेंटर हमारे संचालित हैं पूरे देश स्तर पर।
महिला हेल्पलाइन 181 महिला हेल्पलाइन है 181, जिसके माध्यम से अगर कोई भी कहीं भी संकटग्रस्त महिलाएं हो, किसी भी तरह की उन्हें समस्या हो, इस नंबर पर वो फ़ोन करेंगी तो उनके लिए सुविधाएं हो तुरंत उनको मिलता, रिस्पांस तुरंत मिलता है, और जो उनको आवश्यक सुविधाएं चाहिए तो निश्चित रूप से वहाँ पे लोग पहुंचकर उनको मदद मिलती है। तो 181 महिला हेल्पलाइन है। इसके साथ साथ हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी चलाते हैं, शक्ति सदन भी है, और सामर्थ्य के तहत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, जिसके माध्यम से आप सभी जानते हैं कि हमारी महिलाओं को उसमें 6,000 रुपये दिए जाते हैं पहले जब पहला उनका बच्चे का जन्म देती हैं, और फिर दूसरे बच्चे के जो जन्म देने के बाद भी जो बालिकाएं होती हैं उसमें भी 6,000 की राशि दी जाती है। इसी के साथ ही महिला को हर जगह सुविधाएं मिल सके, कामकाजी महिलाओं के लिए उनके बच्चों के देखरेख के लिए क्रेच की भी व्यवस्था है। अभी 1,000 क्रैच की स्वीकृति हुई है। आने वाले समय में 1 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों में भी क्रैच की स्वीकृति दी जा रही है, जिसके माध्यम से कामकाजी महिलाएं हैं अपने बच्चों को उस क्रैच में रखकर वो बाहर जाकर काम कर सकती हैं, ताकि वहाँ वो निश्चिंत होकर बाहर वो काम कर सके। इसके लिए भी ये व्यवस्था की गई है। उसके साथ ही साथ संकल्प है, जहाँ पर महिला, भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, महिलाओं से संबंधित जो भी स्कीम्स, जो भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उनकी जानकारी एक जगह पे उनको दी जाती है। तो ये सारी व्यवस्थाएं, ये सारे कार्यक्रम भारत सरकार के माध्यम से चलाए जा रहे हैं, और निश्चित रूप से इसकी जानकारी समय समय पर आप सभी आंगनवाड़ी केंद्र की वर्कर हों या फिर इस विभाग से जो हमारे अधिकारी हैं उनके माध्यम से लोगों को दिया जा रहा है। इसे और हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से कि इसको और प्रचारित करें, ताकि गांव-गांव तक नीचे स्तर पर लोगों को ये इसकी जानकारी मिल सके। इसके साथ ही साथ अब मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्राचीन काल से ही मनुष्य के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में अनेकों बातें कही गई है, जिसमें मैं एक कोट करना चाहूँगी, शरीर माध्य खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर सभी कार्यों को करने का एक साधन मात्र है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है, क्योंकि सारे कार्य इसी शरीर के द्वारा ही पूरे करने होते हैं। अतः मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है कि वह इस अनमोल शरीर की रक्षा करें और इसे स्वस्थ रखें। तो आज फिर से आप सभी इस झारखंड के सम्मानित हमारे राज्यपाल महोदय आज इस कार्यक्रम में आए, इतना समय दिए, निश्चित रूप से हम आभारी हैं, और साथ ही साथ सभी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से, पोषण माह के माध्यम से आप एक एक चीज़ों की जानकारी नीचे स्तर तक आपने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।